जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। और स्टॉक टॉक में जो आने वाला वीक है बहुत ही अच्छा वीक है। इस वीक में लगभग 13 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। और एक श्रावण महीने की शुरुआत भी हो रही है, तो जो भोले बाबा के भक्त हैं उनके लिए भी एक अच्छा वीक होने वाला है। तो चलिए स्टॉक टॉक में अगर हम बात निफ्टी की नहीं करेंगे तो स्टॉक टॉक की बात करना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। तो निफ्टी में एक निफ्टी क्रुशियल नोड के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे जो एक बुल और बेयर के बीच में जो एक थिन लाइन तैयार हुई है, जो लगभग 24,950 के आसपास की है, तो उसी नोड पर निफ्टी खड़ा है। देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी का एक कैसा मोमेंटम हो सकता है। वर्ल्ड का सिनेरियो पॉजिटिव है, मगर अपना इंडियन मार्केट में अपने पर्सनल जो एक वजह है इंडियन मार्केट की, उसी की वजह से मार्केट नीचे, निफ्टी नीचे जा रहा है। और अगर कुछ कंपनियों के जैसे एक्सिस बैंक इसको नीचे ले गया, मगर आज आने वाले एचडीएफसी के रिजल्ट और आने वाले जो इस वीक में 13 कंपनियों के रिजल्ट है, वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। मगर अगर नहीं बनता है तो मैंने डिटेल एनालिसिस डीएनए में बताया है, तो आप थोड़ा उसको देख के निफ्टी में अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिलहाल में इस वीक में कौन से स्टॉक मोमेंटम में रह सकते हैं। और उसी के अलावा बात करेंगे जो इस वीक में एक मोमेंटम बनने वाले स्टॉक्स है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आया है, मेरे रडार पर आया है, तो पहला स्टॉक है फिलहाल गुजरात मिनरल्स लिमिटेड। यानी आप थोड़ा सा नेम जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गुजरात मिनरल्स एक मिनरल आइडेंटिफाई करने वाली कंपनी है। इनका माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में भी है, सिलिकॉन, बॉक्साइट, जो मिनरल्स होते हैं, तो इनका थोड़ा सा ये माइनिंग वगैरह करते हैं। तो अच्छी कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। और निफ्टी ये जो एक रेंज है, इस रेंज को एक ब्रेक करके थोड़ा सा जो गुजरात मिनरल से इसने थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की है। और हमारी बाइंग लेवल लगभग इस यहाँ पे ही बन सकती थी, मगर थोड़ा सा सेफ साइड एंट्री अगर हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आके हमें इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी एंट्री मिलती है, जो कि लगभग होगी हमारी 400 445 के आसपास की, और हम इसके अंदर टारगेट लेके चलेंगे 550 505 का विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप अगर चाहे तो स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर भी ले सकते हैं, जो कि रहेगा 424 के आसपास। मगर मैं थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि टारगेट अगर 2.5 के आसपास का हम अगर ले रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस अगर डीप रहता है तो थोड़ा सेफ रहता है। तो 410 से 413 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 445 के आसपास की हमारी एंट्री रहेगी, और टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 505 का। तो थोड़ा सा ये ट्रेड लेने की वजह ये भी है, आप थोड़ा इसका वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देखिए कि यही एक रेंज थी जिस रेंज के अंदर ये फंसा था, और इसी रेंज से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की है, और कंसिक्यूटिव और ब्रेक भी किया है। तो एक देखेंगे आप, तो एक बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्रेकआउट आया है बुलिश कैंडल की वजह से, और यही सब चीजें है कि मुझे इस स्टॉक ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक में ये क्या कर सकता है। सेकंड स्टॉक रहेगा हमारा हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आप नजर बना के रखिए। हीरो मोटोकॉर्प में हमारी जो बाइंग रहेगी वो रहेगी लगभग लगभग आप 4,500 के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा सेफ साइड एंट्री अगर चाहते हैं तो 520 के आसपास बाइंग कीजिए। 520 के आसपास की बाइंग मोस्ट सेफ बाइंग रहेगी। अगर आपको 400, ये जो आपकी बाइंग है 4,500 के आसपास अगर आपको बाइंग इनिशिएट होती है आपकी, तो हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे लगभग 4,180 के आसपास का, और टारगेट हम लेकर चलेंगे इसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 5,190 के आसपास का। तो थोड़ा आप हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नजर बना के रखिए। हीरो मोटोकॉर्प बारे कंपनी के बारे में आपको आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक रेंज के बाहर निकला ये भी स्टॉक, और रेंज के बाहर निकला तो है, मगर एक अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते होंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट होने के कगार पर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4,520 के आसपास अगर एक एंट्री होती है इसके अंदर, तो एक
सेफ एंट्री रहेगी और टारगेट हम लेकर चलेंगे इसके अंदर 5100 का। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट भी है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सिग्निफिकेंस आप अगर देखेंगे तो लगभग इसकी जितनी हाइट होती है लगभग यहाँ से उतनी ही हाइट ये ऊपर दे सकता है, मगर हमने सेफ साइड व्यू बनाया है और 5200 के आसपास हम निकलने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टॉक जो रडार पर आया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं, मगर मैं थोड़ा सेफ साइड खेलना पसंद करता हूँ। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 823 के आसपास चल रहा है और अगर हमें 820 के आसपास एंट्री अगर मिलती है 815 से 20 के आसपास, तो थोड़ा आप कीमतों को नोट डाउन कीजिए। फिलहाल की प्राइस है इसकी 823 की चल रही है और हमारी जो एंट्री रहेगी वो लगभग 815 के आसपास की रहेगी। तो 815 के आसपास अगर हमें एंट्री मिलती है तो देखिए एक थोड़ा स्टेट बैंक के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि 815 में आप इंट्राडे ट्रेड प्लान कीजिए। 815 में एंट्री बनी और उसी दिन 820 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, थोड़ा आप कंडीशन को समझिए क्योंकि वोलाटाइल सेशन रहने की चांसेस है। 815 में एंट्री बनती है और जो क्लोज है, क्लोज अगर हमारा 820 के आसपास उसी दिन निकलता है तो ये ट्रेड हम कंटिन्यू रखेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 850 और स्टॉप लॉस हम इसके लिए अंदर लेके चलेंगे 806 का। तो थोड़ा आप ये स्टेट बैंक के ऊपर नजर बना ट्रेड अगर प्लान करेंगे आप तो थोड़ा सा आप कॉशियसली इसके ऊपर नजर रखिएगा और एंट्री अगर बनती है तो टारगेट आना ही आना है, टारगेट आएगा ही। थर्ड स्टॉक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा पॉलीकैप का। तो पॉलीकैप कंपनी के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पॉलीकैप एक अच्छी कंपनी है, वायर मैन्युफैक्चरिंग है और इसके रेट में डिफ्लेक्शन कब आता है, जब कॉपर की प्राइस में कुछ वोलेटिलिटी बनती है, क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ बिजनेस है वो वायर्स में है और वायर्स में कॉपर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो पॉलीकैप के अंदर हमारी जो एंट्री बनेगी वो लगभग 7020 के आसपास बनेगी। फिलहाल की प्राइस जो चल रही है 6920 के आसपास चल रही है और 100 पॉइंट ऊपर जैसे निकलता है यानी 7020 के आसपास आता है तो हम इसके अंदर एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा इसके अंदर 7580 के आसपास का और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 6800 का, यानी 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 400 सवा 400 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। तो यही सभी स्टॉक्स है जो आने वाले वीक में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप थोड़ा इनके ऊपर नजर बना के रखिए और मेजरली आप स्टेट बैंक में जो मैंने कंडीशन आपको बताई है उसी के हिसाब से थोड़ा स्टेट बैंक के अंदर प्लान कीजिएगा। देन थोड़ा सा पिछले जो एक वीक में हमने स्टॉक टॉक में कुछ स्टॉक्स दिए थे उसका भी थोड़ा एक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट वीक में हमारा जो एक स्टॉक था उसमें हमने एक नेटवेब दिया था। नेटवेब ने कोई एक्टिवेशन हमारा बना नहीं है। स्टॉक जो है हमारी जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास उसके ऊपर अभी निकला नहीं है, तो फिलहाल अभी एंट्री इसके अंदर बनी नहीं है। दूसरा स्टॉक है हमारा वीआर लॉजिस्टिक्स। वीआर लॉजिस्टिक्स में हमारी एंट्री बन चुकी है। प्राइस लगभग 650 के प्राइस को हिट कर चुका है। 625 के आसपास हमारी बाइंग थी। तो वीआर लॉजिस्टिक्स के ऊपर आप नजर बना के रखिए और अगर स्टॉक एक्टिवेट हो गया है तो स्टॉप लॉस को आप अपने हिसाब से टेल कर सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस इसका 610 के आसपास लाना प्रेफर करूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सेफ साइड अगर रहते हैं तो बेटर रहेगा। 610 के आसपास अगर स्टॉप लॉस अगर आप चाहे तो ला सकते हैं। थर्ड स्टॉक था हमारा पिरामल इंटरप्राइजेस भी एक्टिवेट हो चुका है। बाइंग प्राइस थी हमारी 1230 के आसपास की और स्टॉक ने लगभग 1350 के आसपास का एक हाई लगा दिया है और 150 पॉइंट फिलहाल प्रॉफिट में रन कर रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप चाहे तो इस स्टॉप लॉस को आप थोड़ा ट्रेंड लाइन के आसपास ला सकते हैं, जो कि प्राइस रहेगी हमारी 1700 सॉरी 1200 जस्ट अ सेकंड 1280 के आसपास का हम इसके अंदर ट्रेड प्लान स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।